नमस्कार, मैं हूं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी पर हमारा खास बुलेटिन राजनीति विशेष, जहां आपको मिलेगी देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी कुछ खास खबरें। देश भर में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जा रही है। आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी 121वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राजघाट पर पहुंचकर और साथ ही विजय घाट पर पहुंचकर दोनों ही महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी सामान अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदना गांधी और शास्त्री को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है। मध्य प्रदेश में 3 अक्टूबर से भावांतर योजना के लिए पंजीयन प्रारंभ होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और सोयाबीन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए वे प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच का अंतर सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में प्रारंभ की जा रही है भावांतर योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। छिंदवाड़ा जिले में पिछले 15 दिनों में 6 मासूम बच्चों की किडनी फेल होने से दर्दनाक मौत के मामले ने एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि इन मौतों का मुख्य कारण एक कफ सिरप हो सकता है। इसे लेकर अब कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि संदिग्ध कफ सिरप पर सिर्फ छिंदवाड़ा में ही प्रतिबंध न लगाया जाए, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में बिक रही अन्य दवाओं की भी पूरी जांच की जाए, ताकि प्रदेश की जनता को दवा के नाम पर मिल रहे जहर से बचाया जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर देश भर में आरएसएस कार्यकर्ताओं की ओर से पथ संचलन निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में देवास, नीमच में भी सैकड़ों स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में बैंड की धुन पर कदमताल करते हुए मुख्य सड़कों से गुजरे हैं। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों ने अनुशासन और संगठन की एकजुटता का परिचय दिया। लोगों ने स्वयंसेवकों पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में नवरात्रि साधना के समापन पर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब बागेश्वर धाम में नियम बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ के नियम बदल दिए हैं। अब यहाँ आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी सिफारिशकर्ताओं से मुलाकात नहीं की जाएगी, बल्कि केवल उन्हीं से मुलाकात होगी जो सच्ची श्रद्धा भाव से यहाँ आएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केवल उन श्रद्धालुओं से मिलेंगे जो सच्चे भक्त बनकर बिना किसी सिफारिश के धाम पर दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी। नमस्कार।